नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे पहले तो आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार से जो अपडेट आ रही है वो शेयर करना चाहूंगा। 13 दिन की तेजी के बाद कल अमेरिका में सेकेंड हाफ में एक गिरावट हुई, लेकिन आज वापस से तेजी में लौटते हुए दिख रहे हैं अमेरिका के बाजार और इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में दिख रहे हैं। यही चीज मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में भी शेयर की थी कि अमेरिका में जो प्रॉब्लम की चिंता का जो विषय बना हुआ था ना, वो इन्फ्लेशन था, वो रेट हाइक था, वो इनके खुद के चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब थे। ये सारी चीजें एक साथ सही हो गई हैं और इस समय स्ट्रॉन्ग स्थिति में खड़ा हुआ है अमेरिका, आप कह सकते हैं। उनका इन्फ्लेशन 3% पे आ गया है, टारगेट 2% का है जिसको अभी भी 2 साल लगेंगे अचीव होने में, बट वो स्ट्रॉन्ग है। वो कह रहे हैं हमारी बैंक बहुत मजबूत है। उनका जीडीपी का आंकड़ा जितना वो सोच रहे हैं उससे काफी ज्यादा बेहतर आ रहा है। आगे के लिए रेट हाइक एक बार और दिखता है, बट उसके बाद नहीं दिखता है। ओवरऑल पूरी सिचुएशन सुधर गई है अचानक से और इसी के दम पर अमेरिका का बाजार कंटिन्यू तेजी में दिख रहा है। अब 13 दिन की कंटिन्यू तेजी के बाद अगर एक दिन गिरावट आ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही है। और शेयर बाजार में मैं तो कभी नहीं चाहूंगा वन साइडेड रैली हो। वन साइडेड रैली सबसे खतरनाक होती है। इसमें दो शिकार हो जाते हैं। पहला तो जिनके पास है वो यही सोचते रहते हैं मैं प्रॉफिट बुक करूं नहीं करूं, और कर लेते तो हर मोड़ पे सोचते हैं यार मैंने गलत करा बेचकर। और सबसे ज्यादा बड़े शिकार वो होते हैं जो खरीद ही नहीं पाते, वो फिर फोमो का शिकार होते हैं, किसी भी लेवल पे खरीदते हैं। अब मान के चलो कोई सोच रहा था 100 रुपए पे ले लूं, अब वो वन साइड 101, 102, 103, 110 हो गया। अब वो कह रहा है यार मैं तो ले ही नहीं पाया, अब वो 110 पे खरीद लेगा क्योंकि रोज भग रहा है। वो सोचेगा कल 111 हो जाएगा। और यही होता है फोमो का शिकार, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये चीज सबसे खतरनाक होती है। तेजी का बाजार वही अच्छा है जो आपको हर एक लेवल पे मौका देता जाए, जिगजैग वे में जाता जाए। मंदी का बाजार कभी आपको निकलने के मौके नहीं देता, आप हमेशा नोटिस करना। तेजी का बाजार हमेशा आपको मौका देता है क्योंकि तेजी में हर इंसान को प्रॉफिट बुक करना है और हर इंसान को फ्रेश एंट्री लेनी है। इसीलिए तेजी हमेशा धीरे धीरे होती है। वो एक कहावत है शेयर बाजार में कि जब आप ऊपर जाते हो तो सीढ़ियों के रास्ते जाते हो, और जब आप नीचे जाते हो ना तो आपको कोई छत से धक्का दे रहा है या फिर लिफ्ट। इस तरीके से मार्केट में तेजी और मंदी को एक तरीके से आंका जाता है। अब मैं आप सभी के साथ डाटा शेयर करता हूं। सबसे पहले तो बात करेंगे यूएस मार्केट की, अमेरिका के बाजार की, उसके बाद एशिया पैसिफिक बात करी जाएगी, उसके बाद बात करेंगे यूरोप के मार्केट्स की। तो सबसे पहले यूएस में काफी बढ़िया ट्रेड हो रहा है। नेस्डैक इंडेक्स 2% से ज्यादा की तूफानी तेजी में देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स लगभग आधे % से ज्यादा 233 पॉइंट्स की तेजी है। रसल 2000 में 1.5% की तेजी है। S&P 500 1% ऊपर दिख रहा है। अब बात करें एशिया पैसिफिक तो यहां कुछ खास नहीं है, तो इसको मैं कवर ही नहीं कर रहा। यूरोप के मार्केट्स पे आते हैं। फिटसी फ्लैट है, डेक्स आधे % ऊपर है और कैग भी फ्लैट है। यहां भी कुछ खास नहीं, लेकिन हरियाली हर तरफ ये है। अब जिस हिसाब से नेस्डैक इंडेक्स में तेजी आ रही है उनके आईटी कंपनीज के नंबरों के बाद, हम देख लेते हैं अपने भारतीय बाजार की आईटी कंपनियां कैसे कर रही हैं। क्योंकि मैं आपको कुछ एडीआर जो लिस्टेड है वो बता दूं। एक्सिस बैंक का एडीआर 2% ऊपर, डॉक्टर रेड्डी का एडीआर 3.25% ऊपर दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर आधे % ऊपर दिख रहा है और आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1% ऊपर है। इन्फोसिस का एडीआर 1.5% ऊपर दिख रहा है एंड विप्रो का एडीआर फ्लैट है। देखिए, आप जब भी एडीआर का भाव देख रहे हो ना तो आपको एक चीज कंफर्म करनी है, ये जरूरी नहीं है कि जो एडीआर का प्राइस है वही आपके लिए मंडे रिफ्लेक्ट करे। अब बहुत से लोग एक्सिस बैंक का एडीआर 2% ऊपर है तो कहेंगे भैया भारतीय बाजार में भी मंडे को एक्सिस बैंक का शेयर 2% ऊपर आना चाहिए क्योंकि एडीआर भागा है। एडीआर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कोई खबर के दम पर रिफ्लेक्शन आए। फॉर एग्जाम्पल, आज एक्सिस बैंक के नंबर आए, मान लो 3:30 बजे के बाद, अपने भारतीय बाजार तो बंद हो गए। अब 3:30 बजे के बाद जो नंबर आए हैं उस पर रिएक्शन एडीआर पहले देगा। एडीआर उस दिन 2% ऊपर हो 2% नीचे हो, जो भी है ना, वो आपके लिए मंडे भारतीय बाजार में हो सकता है। लेकिन नॉर्मल, जैसे आज कोई खबर नहीं है एक्सिस बैंक में, कोई खबर नहीं है एचडीएफसी में, कोई खबर नहीं है आईसीआईसी में, कोई खबर नहीं है आपका इन्फोसिस विप्रो में, तो एडीआर जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजार में उसका आधा रिफ्लेक्शन आएगा ज्यादा से ज्यादा, और नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको अपने आप को समझाना है। तो एडीआर जीडीआर जो ये होते हैं ना, ये आपके लिए इवेंट बेस होने चाहिए ज्यादातर, अदरवाइज इनका यूज बहुत कम होता है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। अब आ जाते हैं भारतीय स्टॉक्स पे। तो स्टॉक स्पेसिफिकेशन दबा के चल रहा है, क्वार्टरली नंबर्स आते ही जा रहे हैं। 2-3 कंपनियों के नंबर और आते हुए दिखे हैं। पहले तो एमआरपीएल की बात करना चाहूंगा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 1013 करोड़ पे आया है, 1900 करोड़ से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 2700 करोड़ से घटकर आया है ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
रेवेन्यू की बात करें तो 29,400 करोड़ के सामने 25,000 करोड़ से भी थोड़ा कम रह गया है। एबिटा कामकाजी मुनाफा जिसे कहते हो वो 3500 करोड़ के सामने 2060 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन 11.87% से घटकर 8.33। नंबर खराब है शॉर्ट में बोलूं तो। चेन्नई पेट्रो की पिटाई देखी थी आपने रिजल्ट्स के बाद, लगभग 7-8% क्रैश हुआ था आई थिंक। एमआरपीएल भी तैयार है मंडे को टूटने के लिए, तो अलर्ट रहना, क्लियर कट बोल रहा हूं। रिजल्ट्स काफी सारे आए हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 70 रुपए पे आपके साथ शेयर करा था, 96.5 रुपए पे खुद पर्सनली प्रॉफिट बुक कर लिया है, आपके साथ भी शेयर किया था। और आपको ये नहीं बोला था बुक करो, आपसे कहा था आप चाहो तो ट्रेल करो, 90 रुपए के स्टॉप लॉस से आप ट्रेल कर सकते हो। मेरा प्रॉफिट बुक करने का रीजन सिर्फ यही था कि बहुत सारे एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड इसमें बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ी सी मुझे दिक्कत में दिख रही थी, पर वो जैसे किसी म्यूचुअल फंड ने 2% लिया है तो वो एक साथ 2 नहीं बेचता, वो आधा % बेचा है, 1.5% अभी भी पड़ा है, तो इस तरीके से धीरे धीरे बेचते हैं। बट मेरे को क्या है, मैंने तो बुक करना है, मेरा पैसा अच्छा बन गया, 3 महीने में बन गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। उसके बाद अब कंपनी के नंबर आते हुए दिखे, अभी 4 दिन पहले ही बुक करा है, आपके साथ शेयर भी करा था, और नंबर आए हैं तंगड़े। तो जिनके पास है तो अभी भी बढ़िया है, हालांकि अभी 99 रुपए हो गया है शेयर, 96.5 पे मैंने बेचा पर्सनली, 99 रुपए पे ऑलरेडी 105 रुपए तक जा सकता है ये शेयर। तो आप अभी भी पोजीशन को कैरी करें ट्रेलिंग एसएल के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, शेयर में आपने 30-40% की तेजी भी देख ली, बुक भी नहीं कर पाए, वापस चला गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, 99 आ गया, गलती से 95 चला जाए शेयर, तो कहेंगे एक बार 99 आ जाए तभी बेचूंगा। अरे भाई कसम खा ली है क्या, 95 पे बेच दो यार। ये जो भाव देख लेते हैं, उस भाव की चाहत में कभी कभार लोग मारे जाते हैं। एक हाई पॉइंट देख लोगे, फिर उस हाई पॉइंट पे ही बेचना है। अरे छोड़ यार, जहां पे मिल रहा है वहां बेचो। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी लो पॉइंट पे खरीदने की कोशिश मत करना और हाई पॉइंट पे बेचने की कोशिश मत करना। इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और कुछ नहीं होता है, लॉस लेके निकलते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।